लगते हैं? लगते हैं क्या? फ्री का है ये। ऐसे कोई मिठाई खानी हो तो पैसे लगते हैं। ये राधा नाम इतना अनमोल है, तभी भी फ्री है। तो फिर इसका नाम जाप करने में कंजूसी क्यों? राधा नाम का जाप करने में, कृष्ण नाम का जाप करने में पैसा लगता है? नहीं लगता। खर्चा लगता है किसी चीज का? नहीं लगता। भगवान का नाम लेने में खर्चा नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, तो राम राम नाम तो बोलना ही पड़ेगा। अगर कहीं पर भंडारा हो, वो भी फ्री का, खुद भी जाते हैं, बच्चों को भी लेकर जाते हैं और भर कर भी लेकर आते हैं। कहीं पर भंडारा हो, खाना फ्री में बट रहा हो, खुद भी जाते हैं, पति को भी लेके जाते हैं, बच्चे को भी लेके जाते हैं, कहते खाओ भी, उठा के भी लेके आओ। और ये राधा नाम भी तो फ्री बट रहा है, तो इसका नाम लेने में ऐसा क्यों? कहते तो संसार के जितने भी सुख है, भोग है, वो सब व्यर्थ है इस राधा नाम में। ये जो राधा नाम है इतना पावन है, किसने जीवन में अगर इसे ले लिया उसका कल्याण हो जाता है। जैसे कल हमने कथा सुनाई थी अजामिल उपाख्यान, अजामिल की, जिसने अपने जीवन के अंतिम कुछ सेकंड में, मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड में बस भगवान का नाम पुकारा था, स्वयं भगवान नारायण उसे लेने आ गए थे। कथा सुनी थी ना कल? अजामिल की कथा सुनी थी, सबने सुनी थी। कई कई ऐसे हैं जिसने नींद में सुनी थी। भगवान का नाम लेकर ही हमारा कल्याण होता है। हनुमान जी भी इतने शक्तिशाली, चिरंजीव, अमर, राम जी के प्रिय, राम जी के भक्त, बस इस नाम की वजह से बने। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, बस इन नाम का जाप करना चाहिए। राम नाम का जाप करो, कृष्ण नाम का जाप करो। कहते हैं इस नाम में इतनी महिमा है, अगर कोई इसका जाप कर लेता है, उसे सब भगवान पे छोड़ देना पड़ता है। भगवान ही देखते हैं उसका। अगर किसी ने अपना सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया, हमारा पालनहार कौन है? भगवान। हर सुविधा करने वाला कौन है? रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, ये सब किसने दिया? भगवान ने दिया। वो भगवान बिना मांगे हमें सब कुछ देखते हैं। एक बार उनसे कुछ मांग कर तो देखो। भगवान कहते हैं बस तुम एक बार मुझसे कुछ मांग कर देखो, मैं वो सब पूरा कर दूंगा, सब कुछ पूरा कर दूंगा। अगर कभी जीवन में अवसर मिला भगवान से कुछ मांगने का, तो हमने पहले भी कहा था, अगर कभी कुछ भगवान से मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांगो। भगवान से भगवान को ही मांगो। अगर अपने घर की ही दुकान हो, अगर अपने घर की ही किराना दुकान है, हमें कुछ सामान लेना हो तो पैसे देने पड़ते हैं? पड़ते हैं क्या? नहीं पड़ते। ऐसे ही अगर भगवान से भगवान को ही मांगेंगे
तो भगवान चाह कर भी हमसे दूर नहीं जा पाएंगे। भगवान कहते हैं मेरा वचन एक पत्थर की लिका की तरह होता है। मेरा वचन, संतों का वचन एक पत्थर की लिका की तरह होता है। इसलिए कहा गया है संत वचन पत्थर की लिका। चाहे जीवन में किसका भी अपमान कर लो, भगवान खुद कहते हैं चाहे तुम मेरा अपमान कर लो, लेकिन कभी भी संतों का, भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कहते अगर मेरा अपमान हो गया तो मैं माफ कर सकता हूँ, अगर संत का अपमान हुआ तो मैं माफ नहीं कर सकता। अगर भक्त का, मेरे भक्त का अपमान हुआ तो मैं माफ नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी अगर कुछ बनना है तो भक्त बनना सीखो, भगवान बनने की चाहत मत रखो। कंस अपने आप को क्या कहता था? भगवान कहता था ना कंस अपने आप को। लेकिन अंतिम समय में जब वो मरने लगा तो उसे भी भगवान से क्षमा मांगनी पड़ी। अपने आप को भगवान मत मानो, अपने आप को भक्त मानो, क्योंकि भगवान भक्त के वश में होता है, भक्त के वश में है भगवान। भगवान से ऊपर कोई है तो वो है भक्त। इसलिए कभी भी जीवन में अपने आप को भगवान की तरह मत समझो, अपने आप को भक्त की तरह समझो। अगर अपने हृदय में भक्ति होगी, चाहे जीव हो, चाहे दानव, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी, उसमें हमें भगवान दिखेंगे। क्योंकि भगवान तो हर जगह होते हैं। इस संसार के पत्थर में, कण कण में भगवान होते हैं। बस भगवान को देखना आना चाहिए। भगवान तो हमें किसी में भी दिख सकते हैं। और कहीं कथा हो रही हो, कहीं पर अगर कथा हो रही हो, वहां पर खुद हनुमान जी आते हैं। किस चीज के लिए? कथा सुनने के लिए। जहां पर भी कथा हो रही हो वहां पर हनुमान जी आते हैं कथा सुनने के लिए, अपना रूप बदल कर। कभी वृद्ध स्त्री का रूप बना करके आते हैं, तो कभी छोटे से बालक का रूप बना करके आते हैं। और जब भी हनुमान जी अवतार लेते हैं तो वृद्ध स्त्री का या बालक का लेते। ऐसा क्यों? तो कहते हैं जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनके मन में किसी चीज की कामना नहीं होती, इसलिए हनुमान जी को छोटे बच्चे बहुत पसंद है। क्योंकि जो छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके मन में कोई कामना नहीं होती। और जब वो बड़े हो जाते हैं, संसार के बंधन में बंध जाते हैं, मन में कामना आती है तो भगवान छोड़ देते हैं। और वृद्ध को क्यों? वृद्ध व्यक्ति को क्यों? तो कहते हैं भगवान ने 3 अवस्था बनाई, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। जब व्यक्ति बाल अवस्था में होता है उसके मन में कोई कामना नहीं होती, युवा अवस्था में जाता है तो उसके अंदर कामना आ जाती है, और जब वृद्धावस्था में आता है तो उसकी सारी कामना पूर्ण हो जाती है। जब हम युवा थे हमारी सारी इच्छा पूर्ण हो गई थी, और जब वृद्ध हुए तो कोई मन में इच्छा ही नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए। विचार करते बुढ़े हो गए, पता नहीं कब तक रहेंगे, इसलिए कुछ इच्छा नहीं होती। हनुमान जी कथा में आते हैं छोटे से बालक का या वृद्ध पुरुष का, स्त्री का रूप बना करके आते हैं।
जब सब चले जाते हैं तब जाते हैं, जब सब प्रसाद ले लेते हैं तब लेते हैं। अगर जीवन में भक्ति करनी है तो भक्ति करो मीरा जैसी, भक्ति करो हनुमान जैसी। दान करना है तो राजा हरिश्चंद्र सा करो। कैसा? तो कहते हैं राजा हरिश्चंद्र को ब्राह्मण देवताओं ने अपना सर्वस्व मांग लिया था तो सर्वस्व दे दिया था। जीवन में एक बात उतारो, क्या? अगर एक बार किसी को कोई वचन दे दिया, चाहे भगवान भी आकर के मना करे, लेकिन वो वचन टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते आजकल? किसी से पैसे लिए, कहा 2 दिन में दे देंगे, 2 दिन के कब 2 साल हो जाते पता ही नहीं चलता है ना। किसी से 100 रुपए लिए, कहा 2 दिन में लौटा देंगे, और 2 दिन से 2 साल कब हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। इसलिए कहते हैं अपना वचन ऐसा बनाओ, किसी से कहे ये कार्य हम करेंगे तो करेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा सब कुछ दे देंगे तो सब कुछ दे दिया। हमें बनना है तो राजा हरिश्चंद्र सा बनो, राजा शिवी जैसा बनो। राजा शिवी जैसा तो कहते हैं राजा शिवी एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े करके रख दिए थे। कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारा बुरा होगा। अगर किसी के लिए हम खड्डा खोदेंगे तो उस खड्डे में हम खुद ही जाकर गिरेंगे। कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। और जितने भी संसारवासी है, सब में सिया राम को देखो। कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी झुक पाए। कहते हैं जितने भी संसारवासी है उनमें सिया राम को देखो। अगर दोष में भी हम सिया राम को देखने लगेंगे तो वो दोष गुण में बदल जाएंगे। अगर दुख में हम सिया राम का नाम जाप करेंगे, सिया राम का नाम लेंगे, तो वो दुख कब सुख में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए चाहे अपने से छोटा हो चाहे बड़ा, सब में बस सिया राम को देखो। सिया राम मैं सब जग जानी। हनुमान जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। मैं सभी में राम जी को और सीता जी को देखता हूँ। करहु प्रणाम जोरी झुक पान। मैं सबको एक ही नजर से देखता हूँ। और ऐसे सब में व्यापक सिया राम के चरणों में इस दास का प्रणाम। हनुमान जी कहते हैं मेरा प्रणाम। इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो कोई हमारा बुरा क्यों सोचेगा। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो वो हमारे साथ गलत करने की सोचेगा। अगर हम किसी के साथ अच्छे से रहेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो वो भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा।
गणेश जी ने भी कहा था, गणेश जी कहते हैं मैंने सारे संसार वासियों में अपने माता पिता को देखा है, अपने माता पिता को देखा, इसीलिए गणेश जी अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं। जीवन में हम कैसे भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, पर सोच गणेश जी की तरह होनी चाहिए। गणेश जी कहते हैं चाहे मैं सुख में हूं चाहे दुख में हूं, मैं अपने माता पिता के चरणों में सारे संसार को देखता हूं। और ऐसे पावन गणेश जी के जन्म की कथा हमने सुनी।